राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का हार्दिक वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए कुछ लड्डू गोपाल की कहानी और जानकारी लेकर आई हूँ, जो जानने की जिज्ञासा सभी के मन में होती ही है। आज मैं बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे करते हैं, उनको घर में कैसे रखना चाहिए, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी, मदद होगी। लगभग सभी के घरों में लड्डू गोपाल विराजते ही हैं। ऐसे में उनके पूजन को लेकर तरह तरह के लोगों के मन में सवाल उठते रहते हैं कि आखिर कैसे लड्डू गोपाल का पूजन किया जाए, उनके पूजन में कोई त्रुटि या कोई कमी ना हो पाए। अक्सर लोगों के मन में ऐसे सवाल आ ही जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको लड्डू गोपाल का पूजन करना चाहिए और कैसे उन्हें आप प्रसन्न रख सकते हैं। कई लोग इसी वजह से अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज लड्डू गोपाल को घर में कैसे स्थापित करें और कौन से दिन इस काम को करने के लिए शुभ रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं लड्डू गोपाल की स्थापना और पूजन कैसे करें। ठीक है, लड्डू गोपाल को स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा दिन जन्माष्टमी का माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित करने से सबसे ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को स्थापित करने के लिए इसके बाद प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए। इसके लिए दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति भी करते हैं। और दूसरी नियम कि रोजाना वस्त्र बदले, टीका लगाएं। लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान कराने के बाद उन्हें नन्हे शिशु की तरह तैयार करना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए और उनको चंदन का टीका भी जरूर लगाना चाहिए। और तीसरा बात, दिन में 4 बार भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए। कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। ऐसे में आप उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाकर भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और रोजाना आरती करें उनकी। लड्डू गोपाल को रोज ही पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि नियमित रूप से दिन में 4 बार लड्डू गोपाल का पूजन करना ही चाहिए। इससे बाल गोपाल प्रसन्न होकर मनोकामना की पूर्ति भी करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, झूला झुलाएं। कहा जाता है, ऐसा माना भी जाता है कि आरती के बाद और भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को झूला भी जरूर से जरूर झुलाना चाहिए। इसके दौरान बाल गोपाल के झूले में लगे पर्दे को लगाना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बाल गोपाल को घर का सबसे छोटा सदस्य माना गया है। ऐसे में उन्हें घर में कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि जैसे छोटे शिशु को अकेले नहीं छोड़ा जाता, वैसे ही बाल गोपाल को भी घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। और प्रेम भाव भी अर्पित करना चाहिए। बाल गोपाल घर के सबसे छोटे सदस्य होते हैं। ऐसे में उन्हें प्रेम भाव अर्पित करें। उन्हें किसी नन्हे बालक की तरह प्रेम भाव अर्पित करना ही चाहिए। बस ऐसे ही कुछ सरल नियम के साथ ही उनकी सेवा, उनकी स्थापना करनी चाहिए। मेरी यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। शायद और भी किसी का भला हो जाए, इसलिए शेयर ज़रूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, राधे कृष्णा लिखना नहीं भूलिएगा। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधे कृष्णा।